नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर। जैसा कि अपनी पहले से एक डिसाइडेड अपनी पहले की स्ट्रेटेजी है, कौन सी कि सर गाहे बगाहे बीच में आप क्या लेकर आएंगे, फोनेटिक के कुछ वीडियोस लेकर आएंगे। तो फोनेटिक के 15 क्वेश्चन आपके स्टैंडर्डाइज्ड नोशन के छांटे हुए हैं, जो डिफरेंट वहां पर एग्जामिनेशन से रिलेट कर सकते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, आपकी इन सारी चीजों पे फोकस रख सकते हैं। ठीक है, तो बिना देरी किए बिना फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है उससे जुड़ा हुआ। हाँ, एक सवाल और कि आपके लिए वहां पर जो सिलेबस है उस सिलेबस में क्या लिखा हुआ वहां पर फोनेटिक, और फोनेटिक के साथ में ध्यान रखना वहां पर क्या लिखा हुआ आपका साउंड्स एंड सिंबल्स, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, जब आप इसकी बात करते हैं तो वहां पर आपके दिमाग में क्या आता है बच्चों के कि सर केवल और केवल हम इतनी ही पढ़ें क्या कि इसके सिंबल कौन कौन से हैं? नहीं बेटा, अभी एक बच्चे ने मुझसे जस्ट आपके यहां पर इससे पहले पूछा है कि सर वहां पर केवल और केवल सिंबल पढ़ूं। नहीं बेटा, ट्रांसक्रिप्शन भी पढ़ना है। ठीक है, और वो पिछली एग्जामिनेशंस में पूछा हुआ है और इस बार के लिए भी आपका खासा इंपॉर्टेंट वहां पर माना जाएगा, इसे देखा जा सकता है। तो यहां पर आपके लिए फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन भी चाहिए, साउंड्स भी चाहिए, आपके सिंबल्स उनको भी चाहिए, हल्का फुल्का स्ट्रेस जो मैटर है वो भी आपको वहां पता होना चाहिए। तो धीरे धीरे इसके मैं 100 से 125 सवाल आपको करवा दूंगा। पहले लगा था कि सर आप फोनेटिक का एक भी वीडियो लेकर नहीं आओगे, अब देख लो आ रहे ना आपके पास में आज 15 सवाल और नेक्स्ट वीडियो में फिर 15 सवाल मिलेंगे। धीरे धीरे सारी चीजें मैं कवर करूंगा। मैंने पहले भी कहा है कि 2-4 दिन में वेट करूंगा, उसके बाद में हो सकता है कि मेरे पास टाइम कम पड़े तो मैं 2 से ज्यादा वीडियोस हैं वो आपके लिए वहां पर दे पाऊं, कभी 2 दूं कभी 3 दूं, इस तरीके से, ताकि आपका सारा का सारा मैटर क्या हो जाए, कवर हो जाए। अब यहां पर देखना इस टॉपिक का पहला सवाल अपना क्या लिखा हुआ है कि व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट। ये क्वेश्चन हाल ही में देखो, यहां पर जो आईपीए लिखा हुआ है ना, हाल ही में ये क्वेश्चन आपका ग्रेड 2 सेकंड ग्रेड इंग्लिश एग्जामिनेशन जो 31 दिसंबर 2024 31 दिसंबर 2024 को जो पेपर लगा है उसके तहत इसे वहां पर पूछा गया कि आईपीए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो बेटा आईपीए है ना, आई किसके लिए स्टैंड करता है? इंटरनेशनल। पी किसके लिए स्टैंड करता है? फोनेटिक। ए किसके लिए स्टैंड करता है? अल्फाबेट के लिए। और जरूरत पड़ने पर जो ये ए है इसे अपन यहां भी काम में ले सकते हैं, कौन सा आपका वहां पर एसोसिएशन, ऐसा भी इसके साथ में आपका रखा जा सकता है। तो फोनेटिक्स जो है आपके, फोनेटिक सिंबल्स जो हैं, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है, इनका जो संपूर्ण उत्तरदायित्व है वो किसका है? आईपीए का है। तो इस आईपीए का जो प्राथमिक स्तर का उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए? तो फोनेटिक किस लिए होता है? जो भाषा आप बोलते हैं, जो भाषा आप उच्चारित करते हैं, यहां तो अपन किसकी बात करेंगे? लिंग्वा फ्रैंका की बात करेंगे, या फिर यहां किसकी बात करेंगे? इंग्लिश की, नॉन नेटिव लैंग्वेज की, फॉरेन लैंग्वेज की, सेकंड लैंग्वेज की, टारगेट लैंग्वेज की, इंटरनेशनल लैंग्वेज की, या फिर एलियन लैंग्वेज की, इसके रूप में बात करते हैं। तो इस भाषा की जो साउंड्स है वो आपने सही इस्तेमाल किए कि नहीं किए, उनका प्रतिनिधित्व आपने शुद्ध तरीके से किया या फिर नहीं किया। तो जो चीज हमारे काम की नहीं है पहले उसको अपन चेक करते हैं। वहां पर देखो, पहला टू स्टैंडर्डाइज्ड स्पेलिंग इन इंग्लिश, अंग्रेजी भाषा या आंग्ल भाषा में आपकी जो स्पेलिंग होती है, स्पेलिंग का मतलब जो वर्तनी होती है, उसका स्तरीकृत रखने का जो आपका अंदाज होता है वो किसमें चला जाता है? आपका वहां पर आईपीए में कतई नहीं। ये किससे जुड़ा हुआ? आपका केवल और केवल मॉर्फोलॉजी से जुड़ा हुआ आपका। वहां पर इसके अंदर स्पेलिंग चेक होती है, उच्चारण की बात नहीं होती है। फोनेटिक है, फोनेटिक वर्ड बेटा बना किससे, ये ध्यान देना। फोनेटिक बना किससे है? फाउंड से बना है, और फाउंड का मतलब क्या होता है? आपका साउंड होता है। सारे बच्चे इसका उच्चारण सुनेंगे, ये फोन पढ़ते हैं ना अपन, हम सारे क्या पढ़ते हैं इसे? फोन, जो गलत है। इसका शुद्ध उच्चारण अगर मैं लेना चाहूं तो बताओ ये फोन है या फिर आपका फाउंड है? फाउंड है वहां पर। ठीक है, ये फोन नहीं होता है। और इसके साउंड के अंदर अपन देखेंगे तो ये इस तरीके से आपका वहां पर मेहनत इसमें रखा जाएगा। फोन की बजाय क्या आएगा आपका वहां पर? फाउंड आ जाएगा। ठीक है, अब ये फाउंड है वो साउंड के लिए होता है, ध्वनि के लिए होता है, तो इसमें स्पेलिंग का कोई रूल नहीं लगाएंगे अपन। अगली बात पे आए, टू रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट के मायने बेटा क्या है? प्रतिनिधित्व करना। किस चीज का? साउंड्स, उन ध्वनियों का जो स्पोकन लैंग्वेज मतलब बोली जाने वाली भाषा है उसमें काम में लिए जाते हैं। कैसे? एक्यूरेटली। एक्यूरेटली का मतलब शुद्ध तरीके से, बिल्कुल। हम बात ही किसकी करते हैं वहां पर? साउंड्स की करते हैं, तो ये इसका आंसर वहां पर हो जाएगा। फिर टू टीच ग्रामर रूल्स, जब हम व्याकरण के नियमों को पढ़ाने की बात करते हैं या व्याकरण के जो नियम हैं अगर उनको पढ़ाने के बारे में कहते हैं तो ये चीज वहां से क्या हो जाएगी बताओ? आपका हट जाएगी।
इसके पीछे का जो रीजन है, इसके पीछे का जो कारण है, वो कारण वहां पर क्या रहेगा, सुनिएगा जरा, कि ग्रामर का जो रूल आता है वो किस में चला जाएगा आपका, वहां पर सिंटैक्टिकल नेचर में चला जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशनल, ट्रांसफॉर्मेटिव, जनरेटिव जो ग्रामर है उसके साथ में जुड़ जाएगा। लिंग्विस्टिक जो एक्यूरेसी है उसके साथ में जुड़ जाएगा। ग्रामेटिकल या फिर लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस है उसके साथ में जुड़ जाएगा। इसका वहां पर आईपीए से कोई रिलेशन नहीं है। टू ट्रांसलेट लैंग्वेजेस, भाषाएं होती हैं उनका एक दूसरी भाषा में आपस में अनुवाद करवाना, तो ये अनुवाद करवाने वाला पार्ट है वो ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड के नजदीक चला जाता है, वहां पर उसका भी आईपीए से रिलेशन नहीं है। तो आप बच्चों को याद क्या रखना है, आईपीए का फुल फॉर्म इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट। अगला क्या याद रखना आपका वहां पर, कि यहां पर इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन, और इसमें फोनेटिक्स है वो किससे बना है, फाउंड से बना है। फाउंड का मतलब साउंड होता है, तो इसमें जो स्पोकन लैंग्वेज की साउंड्स होती हैं उन्हें बेटा आप क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और शुद्ध तरीके से रिप्रेजेंटेशन देने का काम इसमें किया जाता है। तो चलते हैं अपन अगले सवाल की तरफ। आज का दूसरा सवाल लीजिएगा वहां पर, विच सिंबल रिप्रेजेंट्स ए वाउल साउंड, निम्नांकित में से कौन सा सिंबल, कौन सा प्रतीक है जो कि आपकी स्वर ध्वनि है उसका प्रतिनिधित्व करता है। सारे बच्चे ये सीखना बेटा, जब इसके उच्चारण की आप बात करते हैं तो ये वोवल नहीं होता है, बताओ क्या होता है, वाउल होता है। और वाउल को आप इस तरीके से क्या करेंगे, आपका वहां पर लिखेंगे, ये फोनेटिकली भी लिखेंगे आपका, ये मैंने एक वर्ड आपको अलग से दे दिया, सिखा दिया आपका। तो ये वोवल नहीं होता है, इसे वोवेल नहीं कहा जाता है, वोवेल नहीं कहा जाता, इसे आप वोवल नहीं कह सकते, इसे आपका वहां पर वोवेल नहीं कह सकते, इसे आपका वहां पर वोविल ऐसा भी आपका बोला नहीं जा सकता है। ये इस टर्म से टोटली क्या हो जाएगा आपका वहां पर हट जाएगा, वोवल नहीं होगा, वोवेल नहीं होगा और वोविल वहां पर नहीं होगा। इसका शुद्ध उच्चारण क्या रहेगा बताओ, आपका वाउल रहेगा। ठीक है, लगभग अपन लोग क्या करते हैं, वोवल, वोवेल, वोविल ऐसा कुछ साउंड जनरेट करते हैं। तो अगले ने स्वर ध्वनि हमसे पूछी है, तो ये हिंदी भाषा के अकॉर्डिंग भी आप निकाल सकते हैं। ये जो ध्वनि है, इस ध्वनि को अपन क्या पढ़ेंगे, कै पढ़ेंगे, इसे अपन क्या पढ़ेंगे, मैं पढ़ेंगे, इसे अपन क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे, इसे बेटा अपन क्या पढ़ेंगे, जय पढ़ेंगे, नुक्ते वाला उर्दू जुबान वाला आपका जय, जन्नत है, जहन्नुम है, जुबैर है, जुनैत है, ज़कात है। ठीक है, इस टाइप का जो पार्ट आता है, जू है, ऐसे जो शब्द हैं उनमें जो आपका जय यहां से आपका क्या करेगा, वाइब्रेशन करेगा, थोड़ा सा आपका वहां पर वाइब्रेटिव पार्ट आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप बोलेंगे तो यहां से आपको कंपानमय अवस्था है वो आपको देखने को मिलेगी। तो इस नेचर विशेष में से आप इसको हटा दीजिए, कौन से को, आपका ये कॉन्सोनेंट साउंड है, व्यंजन ध्वनि है, सारे जानते हैं, ये भी आपका व्यंजन ध्वनि है, ये भी आपका व्यंजन ध्वनि है। तो इसमें जो आपका स्वर ध्वनि है वो कौन सा बेटा आपका वहां पर, ये वाला स्वर ध्वनि वही है ना, ए आ ई ई उ उ ए ऐ वाला, वही यहां पर काम आता है। कै ख ग ग वाला ये किस में चला जाएगा, आपका कॉन्सोनेंट साउंड या फिर आपके व्यंजन ध्वनि में चला जाएगा। मुझे क्या चाहिए, आपका स्वर ध्वनि चाहिए, तो स्वर ध्वनि में अपने पास में ए रहा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर आपका 3 वाला। द वर्ड्स पैट एंड बैट डिफर इन, अब गौर करो, यहां पर ये जो दोनों के दोनों पार्ट है ना, कौन सा, पीएटी और बीएटी, इन पे आपको फोकस इतना करना है। पहले इनका फोनेटिक में आपको बना के थोड़ा सा हेल्प कर देता हूं, फिर आपको 5 से 10 सेकंड देता हूं ताकि आप इसमें ये पता करें कि अगला क्या चाहता है। पहले इनका उच्चारण लेना, ये पार्ट नहीं है, पेट नहीं है, बल्कि क्या है, पैट है। ठीक है, यहां पर इसकी बात करते हैं तो बाट नहीं है, बैट नहीं, बल्कि बाइट है। इस तरीके से जब अलग अलग छांटेंगे तो बै साउंड के साथ में इसमें क्या बेटा आपका आई साउंड है, फिर यहां पर आपका टे साउंड है। इसे अलग छांटेंगे तो बेटा यहां पर पै साउंड है, पै के साथ में आपका आई साउंड है, फिर आपका टे साउंड है। तो ये पै रहा, ये आपका आई रहा, ये आपका टे साउंड रहा, यहां पर ये आपका बै साउंड रहा, ये आपका आई साउंड रहा, ये आपका टे साउंड रहा। तो ये आपके पास में पैट है और ये आपके पास में क्या है, बाइट है। इस तरीके से ये चीज आपको देखी जानी है। तो यहां इन दोनों में आप देख रहे हैं कि लास्ट का साउंड सिमिलर है, बीच का साउंड क्या है, सिमिलर है। अब शुरू वाला जो पै और बै है ये यहां पर क्या आपका डिफर करता, तो इसमें अंतर क्या है, नीचे वाले पार्ट को एक बार आप समझने की कोशिश करना, फिर मुझे इसका जवाब देना है। उम्मीद करता हूं कि आंसर आप लोगों ने दिया होगा, वहां पर चेक करना जरा। इसमें पहली बात तो ये देखना कि यहां पर जो अपने पास में ये साउंड आता है बेटा, कौन सा, पै वाला साउंड आता है, और यहां पर ये वाला साउंड कौन सा आपका, बै वाला साउंड। इन दोनों को अगर आप चेक करते हैं तो इनमें हमारी इंग्लिश में क्या होता है कि एक चीज होती है वॉइस्ड, जिस पर हमारा प्रेशर पड़ता है, एक चीज होती है आपकी वॉइसलेस, जिस पर हमारा प्रेशर नहीं पड़ता है। वो चीज हमें देखनी है। तो आप बोल के देखना अपने पास में, जैसे यहां पर टर्म आया, कौन सा टर्म आया आपका वहां पर, पैट। तो पैट में क्या, पै जो साउंड आपको देखने को मिल रहा है, तो जो पै साउंड अपने पास में आया वो पै साउंड कैसा बताओ आपका वहां पर, वॉइस्ड है कि वॉइसलेस है, मतलब इस पे प्रेशर है या फिर आपका नहीं है, ये चीज आपको वहां पता करनी है। तो चेक करें, यहां पर इसके अंदर अपने पास में क्या नहीं है बताओ, प्रेशर नहीं है, मतलब पैट।
पैट, पै पे प्रेशर खास नहीं है। तो ये जो पै साउंड है ना, इंग्लिश में सीधा सीधा भी याद रख सकते हैं, कैसा आपका वॉइसलेस है, मतलब इसमें प्रेशर नहीं होता, इसमें स्ट्रेस नहीं होता, बोलने में तकल्लुफ ज्यादा नहीं करना पड़ता है। जब इसे पढ़ेंगे बाइट, बाइट, ये क्या है, पाइट, ये क्या है, बाइट, ये पाइट, ये बाइट, इस तरीके से। तो यहां पर ये जो साउंड है वो कैसा है, विद प्रेशर आएगा, इसे क्या कहेंगे आपका वॉइस्ड। हालांकि इसकी जो डीप डेफिनेशन है ना वो थोड़ी ज्यादा है, उस पर अपन चर्चा नहीं करेंगे। आपके लेवल पर इस टाइप का सवाल इतने डेप्थ में नहीं आता, सिंपल पूछा जा सकता है कि वॉइस्ड कौन सा है, वॉइसलेस कौन सा है। तो इनका जो पार्ट है वो किसके आधार पर, इसके वॉइस के आधार पर इन दोनों में फर्क है कि इसका वॉइसलेस है और इसका वॉइस्ड है। तो ये जुड़ा हुआ मैनर किसका बताओ, आपका वॉइसिंग का। तभी मैंने आपको 5 से 10 सेकंड भी इस बात के लिए दिए थे कि इसका आर्टिकुलेशन या फिर मैनर से या प्लेस से या वाउल लेंथ से उतना फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि अगर ये नहीं होता तो फिर अपन सोचते प्लेस और मैनर के बारे में, लेकिन अभी नहीं सोचेंगे अपन, क्योंकि अपने पास में ऑलरेडी क्या है आपका वॉइस्ड का नेचर या फिर वॉइसलेस का नेचर हमें दिया जाता है। अगले सवाल पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 4 वाला देखिएगा, विच सिंबल रिप्रेजेंट्स द वाउल साउंड इन सिट। सिट के अंदर कौन सी ध्वनि ऐसी है जो कि स्वर ध्वनि के रूप में प्रयुक्त हुई है और उसका सिंबल हमारे पास में, उसका प्रतीक चिन्ह हमारे पास में किस चीज का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहां पर हमें छांटना क्या बेटा, आपका वाउल साउंड छांटना है, और किसके अंदर बताओ, आपका सिट के अंदर छांटना है। तो यहां पर एक टर्म देखना, जब मैं सिट को बोलूंगा तो सिट का उच्चारण मेरे पास में इस तरीके से आएगा, ठीक है। अलग कर देते हैं, से के साथ में आपका ई है, ई के साथ में आपका ट है। अब सिंबल्स लेते हैं, ये से का है, ये आपका वहां पर गौर करना, ये आपका किसका है, ई का है, ये आपका टे का है, ये लीजिए, ठीक है। अब इसमें वाउल साउंड की अगर आप बात करनी चाहेंगे बच्चा, तो वाउल साउंड क्या है आपका, ई वाला है, इस तरीके से लिखा गया। अब सुनना, अगर ये ई होता है तो इसे आप इस तरीके से इंडिकेट करते हैं आराम से, ठीक है। जरूरत पड़ने पर ये ऐसे भी इंडिकेट आपका किया जा सकता है। और जब आप इस ई की बात करते हैं तो इसे आप इस तरीके से इंडिकेट कर सकते हैं, और जरूरत पड़ने पर आपका इस तरीके से इंडिकेट किया जा सकता है। कुछ लोग ये कहेंगे आपको, क्या कहेंगे बेटा, ध्यान से सुनना, कहते हैं सबकी सुननी चाहिए, करनी और माननी वो चाहिए जो ऑथेंटिक होती है, बिल्कुल प्रमाणिक होती है, आधिकारिक होती है, बाकी चीजों पे हमें फोकस नहीं करना होता है। तो वो यहां तो ये बता देंगे कि हाँ जी इसमें तो ये सही है, लेकिन नीचे आते वो इसको सही कहेंगे। मैं बेटा फिर आपको क्लियर कर देता हूं कि इसमें भी दोनों सही है, कोई सा ले लीजिए, इसमें भी दोनों सही है। डिफरेंट जो आपके फिनिशियंस हैं, उन्होंने आपके जो फोनेटिक सिंबल्स के चार्ट्स बनाए, उसमें कुछ ने इसकी जगह ये यूज कर दिया, कुछ ने इसकी जगह ये यूज कर दिया। तो एक कॉमन टर्म है आपका, इसमें अपर केस और डाउनर केस का या लोअर केस का कोई रिलेशन नहीं है। तो अगर ये साउंड में यहां पर छांटूंगा ना तो इजीली आप बता पाएंगे मेरे पास में छोटे वाला ए है, वो ये साउंड आपका रहेगा। अब आप मुझसे पूछना चाहेंगे सर बाकी वाले, तो ये तो मैंने लिख दिया ना, ये किसके लिए, आपका बड़े ए के लिए है, ये आपका छोटे ए के लिए है। ये मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया होगा, ए के लिए है। और जब इसकी बात करूंगा बेटा तो ये किसके लिए है, आई के लिए, ठीक है। तो यहां से बाकी 3 चीजें हैं, उनको आप इजीली क्या कर सकते हैं बताओ, आपका हटा सकते हैं, इन्हें क्रॉस में ले सकते हैं। लेकिन देखो 4 सिंबल आप सीखे, ये छोटे ए का है, ये बड़े ए का है, ये ए का है, ये आई का है। और ये जो चीजें आती है ना, ये फॉरवर्ड स्लैशेस कहलाती हैं, जिसके अंदर आपका फोनेटिक सिंबल को रखा जाता है। जो डंडे से दिख रहे हैं ना आपको, तिरछी रेखाएं से दिख रही है आपकी, इन्हें अपन फॉरवर्ड स्लैशेस के नाम से जानते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर आपका 5 का आज की क्लास का। द आईपीए सिंबल, आईपीए अभी मैंने आपको बताया था, आईपीए का मतलब क्या है, इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन, ये अल्फाबेट है, उसका एक सिंबल है। इस सिंबल को अपन लिखते हैं तो इसे वहां पर, जैसे साइंस में आप थीटा के नाम से पढ़ते हैं, यहां पर साउंड क्या जनरेट करेगा, थे जनरेट करेगा। कोरेस्पोंडेंस मतलब जिसका रिलेशन है, कोरेस्पॉन्ड्स का मतलब जिसके साथ में ये चीज व्यवहारित होती है, संबंधित होती है, किसके साथ में, इनिशियल। अगर इनिशियल में बोलना चाहूं तो इनिशियल है, इनिशियल का नेचर यहां पर किससे लिया जाएगा, आपका स्टार्टिंग से लिया जाएगा। या दूसरे टर्म में अगर मैं कहना चाहूं तो बताओ इसे क्या कहा जाएगा, आपका वहां पर बिगिनिंग कहा जाएगा, या फिर आपका शुरुआत के साथ में इस टर्म को जोड़ा जाएगा। और किसके लिए, उस साउंड के लिए जो वहां पर आपका शुरुआत में थे साउंड कहां देखने को मिलती है, शुरू के अंदर। तो वैसे आप अगर पढ़ते हैं तो बेटा यहां पर इसका उच्चारण क्या होता है, आपका दिस होता है। इक्की का उच्चारण अपन निकाल लेते हैं, इसका उच्चारण बताओ क्या होता है आपका बेटा, आपका थीन होता है, ठीक है। इसका उच्चारण अगर आप लेंगे तो बेटा इसका उच्चारण क्या होता है, आपका देन होता है। और इसका उच्चारण आप लेते हैं तो बेटा यहां पर क्या होता है, आपका सॉन्ग, इसका उच्चारण वहां पर रहता है। अब ये 4 आए, हमें कौन सा साउंड चाहिए, देखो कोरेस्पॉन्ड्स का मतलब जिससे रिलेशन है, जिससे इसका संबंध है, और किसके साथ में वहां पर आपका इनिशियल। इनिशियल का मतलब जो स्टार्टिंग है या फिर आपका बिगिनिंग है, शुरुआती या फिर आरंभ की या प्रारंभ की जो अवस्था है उसे देखने की अपन बात करते हैं। तो कौन से शब्द में ये देखने को आपको मिलता है, तो यहां चेक करना, यहां पर मेरे पास में शुरुआत में साउंड किसका है, द का साउंड है। यहां शुरुआत में साउंड किसका है, थ का साउंड है। यहां शुरुआत में साउंड किसका है, द का है। यहां शुरू में साउंड किसका है, स का। तो आंसर तो आराम से निकल गया ना, ठीक है। आंसर कौन सा आएगा बताओ, आपका वहां पर थिन वाला आएगा।
अब बाकी चीजें कटी तो हैं, लेकिन मेरा कायदा क्या है कि सवाल समझाने का मतलब बाकी 4 ऑप्शंस जो टोटल हमें दिए गए, इसके अलावा भी इसको सम्मिलित करते हुए 4 ऑप्शंस मेरे पास में, उन सब का मैं कच्चा खाका आपके सामने वहां पर रख पाऊं। तो ये जो साउंड है कौन सा, दिस वाला, इसे बेटा इस तरीके से मैं अलग कर दूंगा, द धन ई धन स, और इसे अगर मैं पढ़ता हूं ना तो ऐसा लिखा जाएगा, यहां पर मेरे पास में क्या है, द साउंड है, फिर मेरे पास में आपका ई साउंड है, फिर मेरे पास में स साउंड है। ये बताओ क्या बन जाएगा, दिस बन जाएगा। ठीक है, फिर यहां पर इसकी मैं बात करता हूं तो इसका साउंड अलग अलग करूंगा, तो इसमें क्या बताओ, आपका थ है, फिर आपका ई है, फिर आपका न साउंड है। तो थ तो अभी भी आपने ऊपर सीखा सवाल के अंदर, ये थ हो गया, ये ई हो गया, देखो ई मिला रहे ना आप, और ये आपका न साउंड हो गया। आसान लग रहा फोनेटिक। फिर अगला देन, अगर मैं देन की बात करता हूं तो यहां पर द साउंड है, द के बाद में ए साउंड है, फिर आपका न साउंड। अब चेक कर लो, द मैंने आपको यहां सिखा रखा है, ए थोड़ी देर पहले बताया था, न आपका यहां सीखा हुआ है, मिला दीजिए सबको। ये आपका क्या है, आपका द साउंड है, ये ए साउंड है, ये आपका न साउंड। क्या हो गया बेटा, देन हो गया। फिर यहां पर सॉन्ग वाली बात पे आते हैं, तो सॉन्ग वाली में कंफ्यूजन रहता है। कौन सा कंफ्यूजन रहता है बेटा आपका, कि सर आप हमें बताएं कि इसमें अर्धचंद्र आएगा या फिर पूरे वाला जो ओ की मात्रा है वो हमें वहां पर देखने को मिलेगी। तो जब इन चीजों की आप बात करते हैं तो सरफिशियल नेचर में मत जाना, इसमें थोड़ा सा आपको डीप में जाना पड़ेगा, और डीप में जाने के बाद में आपको सीधा सीधा ये पता करना है कौन सी चीज का, कि भाई मेरे पास में ये सारी चीजें हैं वो अप्लाई होती हैं या फिर आपका नहीं होती हैं। उन चीजों का मुझे टोटली वहां पर पता होना चाहिए, उनकी जानकारी मुझे वहां पर होनी चाहिए। तो यहां पर लगभग बच्चे क्या करते हैं, इसमें आपका वहां पर अर्धचंद्र वाली अवस्था है उसको लगाने का प्रयास करते हैं। अब वो गलत है या सही है उसकी बात अपन वहां पर देख लेते हैं एक बार, कि अपने पास में SONG है, उस पर प्रेशर पड़ेगा, शुरू का जो साउंड आएगा बेटा उसमें क्या रहेगा, आपका प्रेशर रहेगा। और जब आप प्रेशर की बात करते हैं ना, तो प्रेशर का जो फोल्ड है वो इतना शानदार होता है कि इसका ये साउंड है ये नहीं रहेगा, बल्कि किसमें आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। अब कई बार गड़बड़ी क्या होती है, कई जगह से आप पढ़ लेते हैं कि सर इसका जो सिंबल है, इसका सिंबल क्या होना चाहिए, आपका ये होना चाहिए, और सर यहां पर ये जो मात्रा है ना आपकी, और सर ये जो सिंबल है आपका, ठीक है, इसका वहां पर क्या होना चाहिए, आपका ये होना चाहिए। तो ये गलत बात है बेटा, ये उल्टा पढ़ लेते हैं आप लोग। ठीक है, तो इसको मैं यहां सिखा देता हूं कि आपके पास में ये अर्धचंद्र वाला इस तरीके से आपको नहीं लेना है। जनरल डिक्शनरीज है, सामान्य डिक्शनरीज है, उनमें आपको यही देखने को मिलेगा, तो आपको यहां से हटाना है, प्रॉपर वे में अलग अलग करना है। तो आप देखें स के बाद में ये पूरा ओ साउंड है इसमें आपका रहेगा, और उसके बाद में न के साथ में आपका ग साउंड दिया जा रहा है। तो स जो है स इससे बनेगा, और जो ओ है वो ओ यहां पर इससे बन जाएगा, और ये इंग, ठीक है, नीटा, इस तरीके से पढ़ा जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, आपका वहां पर सॉन्ग बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से वहां पर इसका मैनर आपको देखने को मिलेगा। तो यहां ये जो टर्म है कौन सा, दिस है या थिन है या देन है या फिर आपका सॉन्ग है, तो इसमें से जो थ साउंड हमें चाहिए वो केवल और केवल एक में मुझे देखने को मिलेगी। कौन से में, आपका वहां पर थिन में देखने को मिलेगी। इसके लिए मैंने आपको टाइम भी दिया, साइड में खड़ी होकर आपसे थोड़ी चर्चा भी मैंने की कि तो आप फोकस कर ले, क्योंकि लगभग बच्चा है ना वो इस तरीके से लिखता है स धन ओ वाला, ऐसा जो नहीं लेना है। ठीक है, कुछ इसका सिंबल बिगाड़ देते हैं, इसका सिंबल बेटा क्या कर देते हैं, ये नीचे वाला कर देते हैं, ये सिंबल वहां पर नहीं चाहिए होता है। क्वेश्चन नंबर आ जाए आपका 6 के ऊपर। ये जैसे जैसे आप सवाल निकालते चलेंगे वैसे वैसे आप वहां पर पढ़ते चलेंगे। गौर करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिप्थोंग। बेटा पहली बात तो इसका स्पेल सीखना। डिप्थोंग है ना, हम कई बार क्या करते हैं, थोंग THONG ये भी सीख लेते हैं, डिप भी सीख लेते हैं, बीच वाला एच खा जाते हैं, इस पर हम ध्यान नहीं देते आपका, क्योंकि डिप्थोंग का जो स्पेलिंग है DIPH THONG, DIPH THONG, इस तरीके से बोला जाएगा। तो यहां जो डी है ना ये अलग पढ़ेंगे तो डाई होगा, और डाई बताओ किसके इक्वल होता है, आपका 2 के इक्वल होता है, 2 के बराबर वहां पर आपका देखा जाता है, उसके साथ में से आपका जोड़ा जा सकता है। तो यहां ये जो टर्मिनोलॉजी आई कौन सा, आपका डाई वाली या फिर आपकी ट्यूब वाली, डिप्थोंग के सेंस में आप अगर इसे देखते हैं ना, तो यहां गौर करना, ये जो मैनर है वो जो 2 के लिए आ रहा, तो 2 साउंड्स हैं। थोंग का मतलब किससे, आपका साउंड से लिया जाएगा, आपके वहां पर बेस से लिया जाएगा। 2 अलग प्रकार की जो वाउल साउंड्स होती हैं उनको जोड़कर वहां प्रेजेंट करना किसमें आता है, डिप्थोंग में आता है। देखो बेटा एक चीज क्या होती है, आपका मोनोथोंग होती है। ठीक है, जब आप मोनोथोंग की तरफ जाते हैं तो मोनोथोंग किसके लिए है, सिंगल के लिए। ठीक है, मोनो का मतलब किससे है, सिंगल से। तो अकेली जो आपकी वाउल साउंड है वो तो बेटा किसमें है, मोनोथोंग में है, और अगर वो 2 मिलकर आ गई तो किसमें है, डिप्थोंग में है। जैसे मैं आपको समझाऊं कि मेरे पास में ए अकेला है, आई मेरे पास में अकेला है, ए मेरे पास में अकेला है, ये सारे बताओ किसमें चले जाएंगे, मोनोथोंग में। लेकिन अगर मैंने बेटा ऐसा कर दिया, कौन सा, ए, अब इसमें देखो ए प्लस ई 2 वाउल साउंड मिल गए, ये क्या, डिप्थोंग है। अगर मैंने ऐसा बोला आई, तो
तो अब गौर करो, आ धन ई, दो वाउल साउंड्स मिल गए, किसमें चला गया आपका, वहां पर डिप्थोंग में चला गया। ठीक है, तो अगला ये कह रहा निम्नांकित में से कौन सा साउंड है वो डिप्थोंग है, तो चारों का मुझे उच्चारण पता होना चाहिए। ये जो मैं पढ़ रहा हूं ये बेटा आई है, और इसे मैं पढ़ रहा हूं तो इसे क्या पढ़ूंगा आपका, ए पढ़ूंगा, और ये वाला जो आपको दिख रहा है इसे मैं क्या पढ़ूंगा, ए पढ़ूंगा, और इसे मैं पढ़ूंगा तो आपका बड़ा ई पढ़ूंगा। तो अब आप चेक करो ये कैसा है, मोनोप्थोंग है, अकेला है ना। ये कैसा बेटा, मोनोप्थोंग है। ये कैसा है, मोनोप्थोंग है। लेकिन ये बताओ कैसा है आपका, डिप्थोंग है। ठीक है, बात पल्ले पड़ रही है आपकी, जो समझाना चाह रहा हूं समझ रहे हो ना। क्या कहना चाह रहा अगला कि मेरे पास में एक ही शुद्ध जो स्वर है आपका जिसमें प्योरिटी आती है, इसे मोनोप्थोंग को अपन क्या कह सकते हैं आपका, वहां पर प्योर वाउल साउंड भी कह सकते हैं, ऐसा भी बोला जा सकता है। इसमें कोई मिश्रण नहीं होता है, अन्य स्वर ध्वनि का कोई मिश्रण नहीं होता है। डिप्थोंग की अपन बात करते हैं तो डिप्थोंग को अपन दूसरे वर्ड में क्या कह सकते हैं आपका, ग्लाइड कह सकते हैं। मिक्स्ड है, मिश्रित होता है, जहां आवाज फिसल रही होती है। जैसे गौर करो, एक जगह रुकी नहीं है, ए आ एक जगह रुकी नहीं बल्कि आई, फिसलन आ रही है, ग्लाइडिंग नेचर इसका है। और जब इसकी बात करते हैं तो यहां पर क्या है, प्योर वाउल साउंड है, मतलब शुद्ध स्वर ध्वनि आपको वहां पर देखने को मिल जाती है। तो ये जो टर्म है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिप्थोंग वाला, इसको पैरेलल नेचर के साथ में सही तरीके से आपको इसे वहां पर समझना है, उसके अकॉर्डिंग इसे आपका वहां पर डील करना है। ठीक है, अब गौर ये करना बेटा, यहां वाले टर्मिनोलॉजी के अंदर अपने पास में दो जो आपके वाउल साउंड मिक्स साउंड किसमें है, ए में है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। बाकी तीन को मैं यहां से आपका हटा दूंगा। अब की बार मैं ये करूंगा कि 5 से 7 सेकंड आपको जरूर दूं, ताकि आप अगले सवाल को निकालें तो आप अपना खुद का आंसर भी इजीली दे पाएं। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 7, इन द वर्ड बनाने विच सिलेबल इज स्ट्रेस्ड, थोड़ा सा अपिश लेवल का, मैं कहूंगा कि जिस लेवल पे आप पढ़ते हैं ना उससे थोड़ा सा भारी लेवल आपका देखने को आपको मिलेगा, लेकिन डरना नहीं है। आप एक बार सवाल को समझें और फिर उसके बाद में मैं आपको समझाता हूं कि वहां पर एक्चुअल में ये है क्या आपका। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग अपन वहां पर आगे बढ़ेंगे। आपका चेक करना जरा, क्या कहा अगले ने आपका वहां पर, इसके बारे में बात करते हैं अपन आपका। देखें जरा क्या है वर्ड, क्या है, BANANA, जो आप केला बोलते हैं ना उसके लिए वहां पर यह टर्म काम में लिया जाता है। तो यहां पर यह जो टर्म है वो किस तरीके से आपका पढ़ा जाएगा, इसको चेक करना है। हाँ, ये नीचे में बताऊंगा बेटा, आपका फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, इट वेरीज है, ये मैं सारा बताऊंगा आपको। उससे पहले आप हल्का सा इसके ऊपर थोड़ा सा गौर फरमा लें। अपने हिसाब से आंसर आपने पक्का दिया होगा, क्यों, चेक करें। देखो इसमें आपका कि इन द वर्ड, ये जो शब्द आया ना, इस शब्द में सबसे पहले अगले ने क्या पूछा, सिलेबल। तो हमें पहले तो ये पता होना चाहिए सिलेबल, ये सिलेबल नहीं है, साइलेबल नहीं है, क्या है, सिलेबल है। ठीक, यहां मैं इसका भी फोनेटिक बना देता हूं बेटा। इसका जब आप उच्चारण करते हैं तो इसका उच्चारण इस तरीके से आपका किया जाता है, और ये जो टर्म आता है बताओ ये किस में चला जाएगा, सिलेबल में चला जाएगा। से, ई, ले, बे के साथ में ए, और फिर क्या है, ले। ये बताओ क्या बन जाएगा आपका, सिलेबल बन जाएगा। इस तरीके से आपका देखा जाएगा। इसके साथ में नोटिसेबल थिंग है वो आपकी वहां पर रखी जाएगी। तो अगला यहां पर एक शब्द दे रहा है, बताओ कौन सा, ये वाला टर्म दे रहा है। अगर इस टर्म को आप देखेंगे तो यहां पर ये जो टर्म है इसको जब अपन पढ़ते हैं तो इसका सिलेबल कैसे निकालना है, जहां आपकी वाउल साउंड जनरेट होती है। गौर करना, आपका जो आपकी स्वर ध्वनि है वो प्रोड्यूस होती है, जिसे आप उत्पादित करते हैं, जिसे आप सहज तरीके से बताते हैं आपका, या फिर ये कह सकते हैं जिसे आप क्या करते हैं वहां पर आपका जनरेट करते हैं। ये किस में चला जाएगा बताओ, आपका वहां पर वाउल साउंड का जनरेट होना, वही क्या बनता आपका, एक सिलेबल बनता। तो इसको समझाने से पहले एक वर्ड आपके समक्ष रखता हूं, CAT। अब इस CAT है, इसको आप अलग अलग करके देख लीजिए। ये C कॉन्सोनेंट है, A आपका वाउल है, T आपका यहां पर क्या है, कॉन्सोनेंट है। अब इसमें वाउल साउंड निकालें तो इसका वाउल साउंड कैसा निकलेगा बताओ, आपका केट या काइट, काइट निकलेगा। ठीक है, और जब आप काइट की बात करते हैं तो यहां पर टर्म क्या बताओ आपका, कै है, कै के साथ में आई है, आई के साथ में बताओ यहां पर क्या है, टे साउंड आ गया आपका। इस तरीके से देखने को मिलेगा। जब आप इन चीजों को फोकस करते हैं तो यहां पर गौर करना, ये कै साउंड है, फिर यहां पर ये क्या है, आई साउंड है, फिर यहां पर ये क्या है, टे साउंड है। तो आपका जो सिलेबल है, मतलब वाउल साउंड जो उच्चारित भी होती है वो कितना है, एक। तो इस वर्ड में मेरे पास सिलेबल या फिर ध्वनि मात्रक जो कि आपका स्वर ध्वनि मात्रक है बेटा, कितना है मेरे पास, केवल एक ही है। ठीक है, अब जैसे इसको मैं पढ़ूंगा तो पहले इसका उच्चारण मुझे पता होना चाहिए। इंग्लिश का उच्चारण मेनली इंटरनेशनल लेवल पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेटा दो तरीके से किया जाता है, जिसमें वहां पर एक तो नेचर किसका होता है, यूके का होता है। यूके को अपन दूसरे शब्द में कहना चाहें तो यहां पर क्या कह सकते हैं, आपका यूनाइटेड किंगडम कह सकते हैं आपका, वहां पर मतलब फुल फॉर्म इसे लिखना चाहूं तो मैं ऐसा आपका लिखा जा सकता है, या फिर मैं इसे क्या कह सकता हूं बताओ, आपका ब्रिटिश इंग्लिश कह सकता हूं। ठीक है, इस तरीके से BR किसके लिए स्टैंड करता है, ब्रिटिश के लिए, और ई बेटा किसके लिए स्टैंड
करता है आपका वहां पर इंग्लिश के लिए। इस तरीके से इसे आपका वहां पर लिखा जा सकता है। तो मेरे पास में जो यूके का है, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम वाला, ये ब्रिटिश वाला है, ठीक है, BRE वाला, इसके साथ में से देखा जा सकता है, इसके साथ में से आपका परखा जा सकता है, ठीक है। अब यहां इसमें इसका साउंड क्या है वो सुन लीजिएगा। इसका साउंड यहां से टूटेगा बै, और फिर क्या है ना, ठीक है। उसके बाद में क्या है न, तो इसका उच्चारण क्या है बनाने, बनाने, ठीक है। ऐसे ध्यान रखना, इसका उच्चारण क्या है बनाने, बनाने। अब इसे अलग अलग करूंगा तो बै साउंड है, बै के साथ में ए साउंड है, उसके बाद में बताओ क्या है न साउंड है, और न के बाद में बेटा ए की नहीं आ की साउंड है, जिसे मैं अलग करता हूं। ये बै हो गया, बै में क्या मिला हुआ है ए, उसके बाद में न में बेटा क्या मिला हुआ है आ, फिर बताओ क्या है आपका वहां पर न, और न के साथ में फिर से क्या आ गया आपका ए। तो इनके सारे सिंबल चेक करना। बै को मैंने ऐसा लिखा है, ए को मैंने ऐसा लिखा है, हाफ ए है, अनस्ट्रेस्ड है आपका, फिर न साउंड आ गया, फिर आपका आ साउंड ऐसा लिखा जाएगा, फिर से आपका वहां पर न साउंड आ गया, और फिर से आपका ए साउंड आ गया। ये क्या बना आपका बनाने। लेकिन जब मैं इसे यहां पर यूके की बजाय किस में पढ़ता हूं आपका यूएस में पढ़ता हूं, यूएस का मतलब क्या हो जाएगा आपका यूनाइटेड स्टेट्स हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका वाला है, उसे इसमें जोड़ दिया जाएगा। और इसे अपन क्या कह सकते हैं बताओ, अमेरिकन इंग्लिश कह सकते हैं, AME ऐसा लिखा जा सकता है। तो AM जो अपने पास में स्टैंड करेगा, बताओ ये किसके लिए आएगा अमेरिकन, और जो E अपने पास में स्टैंड करेगा, बताओ ये किसके लिए आ जाएगा आपका वहां पर इंग्लिश के लिए आ जाएगा, ठीक है। जब इसका साउंड वहां लेते हैं ना तो थोड़ा सा चेंज होता है बेटा, और वो साउंड इस तरीके से आता है, कौन सा बनेना। मैं तोड़ के लिख देता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, बनेना, इस तरीके से वहां पर बनाना नहीं बनेना, अलग अलग और तोड़ देते हैं। बै के साथ में आपका ए साउंड यहां पर लगा हुआ है, देखो इसे तोड़ के ज्यादा लिखना अच्छा रहेगा ताकि तुम बच्चे कंफ्यूज ना रहो। बै धन आपका ए हाफ वाला साउंड है, न साउंड है, न के साथ में आपका आई साउंड है, फिर आपका यहां पर न साउंड है, और न के साथ में क्या आपका ए साउंड है। ये कैसा बनेगा आपका बनेना, इस तरीके से। तो यहां पर ये बै साउंड है, फिर आपका ए साउंड है, फिर आपका न साउंड है, फिर आपका आई साउंड है, फिर आपका न साउंड है, फिर आपका ए साउंड है। ये क्या बना आपका बनेने बना। अब यहां पर हमें अगर आईपीए का सवाल पूछा जाता है तो बेटा जी सीधी सीधी एक चीज कहूंगा कि आईपीए हमसे ये नहीं पूछेगा, कौन सा जो हमारा आईपीए इंडियन आईपीए रहेगा उसमें यूएस का अमेरिकन नहीं पूछेगा, हमसे यूके वाला या ब्रिटिश वाला पूछेगा। तो हमें उस उच्चारण से ज्यादा सरोकार नहीं है, ये केवल आपकी जानकारी के लिए बताया है कि ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में रात दिन का फर्क आपको देखने को मिलता है। तो यहां पर ये जो टर्म है कौन सा बनाने, इस तरीके से वहां पर इसको इसमें देखा जा सकता है, उसके साथ जोड़ा जा सकता है। अब आप एक काम करें कि इसमें सिलेबल छांट लें कि भाई इसमें सिलेबल आपके कितने हैं, उसके अकॉर्डिंग वहां पर आपको इसमें चेक करना है कि सर हमारा आंसर करेक्ट है या फिर आपका वहां पर नहीं है। ये चीज आपको इसमें वहां पर पता करनी है, तो आप गौर करना वहां पर। एक्चुअल में इसमें जब आप सिलेबल छांटेंगे सॉरी फॉर दैट, यहां पर तो आप ये गौर करना, यहां जो पहला ये पार्ट है, ये मेरा पहला सिलेबल बन रहा है, साउंड आ रहा है वाउल साउंड बै, ए की साउंड आ रही है। फिर यहां गौर करना, ये वाला जो मेरे पास है ये क्या बन रहा है, दूसरा सिलेबल बन रहा है, आ की साउंड आ रही है वाउल साउंड। और फिर यहां पर गौर करना, मेरे पास में फिर से यहां पर क्या बताओ आपका ये तीसरा सिलेबल बन रहा है, क्योंकि इसमें ए की साउंड आ रही है। यहां बेटा किसकी साउंड आ रही है, आपकी ए की साउंड आ रही है, यहां किसकी साउंड आ रही है, आ की साउंड आ रही है, और यहां बताओ किसकी साउंड आ रही है, आपकी ए की साउंड आ रही है। इस तरीके से इसे किया जा सकता है, इस तरीके से इसे आपका रखा जा सकता है। तो ये जो नेचर है आपके पास में कौन सा बनाने, ठीक है, इसमें जो प्रेशर पड़ेगा, तो प्रेशर कहां पड़ता है, प्रेशर को सीखना। हमारे पास एक टॉपिक चलता है जिसे अपन कहते हैं स्ट्रेस, और स्ट्रेस किस में लगाना बेटा, आपका वर्ड में लगाना, शब्द में लगाना। इसे हम हिंदी में क्या कह सकते हैं, आपका बलाघात कह सकते हैं, ठीक है। या फिर दूसरे टर्म में इसे सिखाना चाहूं तो बेटा इसे क्या कहा जाएगा, आपका वहां पर स्वराघात कहा जाएगा। या तो आप इसे बलाघात कह दें या फिर इसे क्या कहते हैं, आपका स्वराघात कह दें, ठीक है। जब ये चीजें आप पढ़ते हैं तो वहां पर ये स्ट्रेस पैटर्न आपके पास में 3 तरीके से जाएगा। जो पहला स्ट्रेस पैटर्न मेरे पास में आता है, बताओ उसे मैं क्या पढ़ूंगा, आपका प्राइमरी पढ़ूंगा। दूसरे वाले में मैं लेकर जाऊंगा तो बताओ इसे क्या कहूंगा मैं, आपका वहां पर सेकेंडरी कहूंगा। और तीसरे वाले पार्ट में आऊंगा तो बताओ मैं यहां पर क्या कहूंगा, इसे आपका वहां पर अनस्ट्रेस्ड कहूंगा या फिर आपका बलाघात रहित कहूंगा। ये प्राथमिक स्तर का बलाघात या स्वराघात जहां पर सबसे ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है, ये द्वितीय स्तर का जहां पर थोड़ा कम स्ट्रेस या बलाघात या स्वराघात पड़ता है, ये जहां पर बलाघात रहित या स्वराघात रहित होता है
कोई बलाघात पड़ता ही नहीं है, कोई स्वराघात वहां पर पड़ता ही नहीं है। इसका जो सिंबल होता है वर्टिकल बा अपर साइड होता है, मतलब ये जो ब्रैकेट लगा ना मेरा, ब्रैकेट के अंदर ऐसा जो निशान है ये किस में आता है बताओ आपका, वहां पर प्राइमरी स्ट्रेस में आता है। इसी को तुम वर्टिकल बार डाउन साइड कर दो, नीचे की साइड ऐसा, ये किस में चला जाएगा, सेकेंडरी में। इसे तुम वहां पर डॉट साइन से, पीरियड साइन से, फुल स्टॉप से शो कर दो तो ये अनस्ट्रेस्ड है, या इसे अंडरस्कोर हल्का सा ऐसा शो कर दो, ये किस में आपका वहां पर अनस्ट्रेस्ड में है। लेकिन मेनली जब स्ट्रेस की बात आती है बेटा तो कौन सा पूछा जाता है, प्राइमरी पूछा जाता है। प्राइमरी का मतलब सबसे ज्यादा प्रेशर कहां पड़ेगा, तो इस साउंड को पढ़ना बनाना, तो यहां सबसे ज्यादा बे पे प्रेशर है, नए पे या बीच वाले नए पे है, बनाने सबसे ज्यादा बीच वाले पे है ना आपका। ये गौर करो, ये जो साउंड होता है ना आपका, इसे अपन क्या कहते हैं, जो हल्का ए साउंड होता है इसे स्वा साउंड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्वा साउंड इसे बोला जाता है। स्वा साउंड में जनरली प्राइमरी स्ट्रेस नहीं होता है, प्राइमरी स्ट्रेस कभी स्वा साउंड में देखने को हमें नहीं मिलता है। तो ये वैसे दोनों साउंड कट गए, यहां से कट गया, यहां से कट गया, क्योंकि इसमें स्वा साउंड मेरे पास नहीं है। तो मेरे पास साउंड कहां बताओ आपका, इस वाले में है, आ वाली ध्वनि है, इसके अंदर मुझे साउंड आपको देखने को मिलता है बेटा जी। तो यहां पर ये सिलेबल मेरा पहला था, ये दूसरा है, ये तीसरा है। तो जो प्रेशर है कौन से पर है आपका, दूसरे सिलेबल पर आ रहा है। ये इतना ज्यादा खूब दिया है कि अगर ये मेरा सवाल ग्रेड 2 का बच्चा, ग्रेड 1 का बच्चा भी पढ़ेगा तो उसके भी काम आने वाला है। रीट L2 मेंस में इंग्लिश सब्जेक्ट का बच्चा भी पढ़ता बेटा, उसके लिए चीज काम में आने वाली है। तो इन चीजों को आपको तरजीह देनी है, इन चीजों को आपको वहां पर अच्छे तरीके से वरीयता देनी है, इनसे कतराना नहीं है, इनसे किसी रूप में आपको घबराना भी वहां पर नहीं है। तो ये जो ऐसा मैनर आया कि इस तरीके से आपको वहां पर इन चीजों को फोकस करना है, इस तरीके से इन चीजों को देखना। तो देखो आपका एक सवाल जहां मुझे ज्यादा समझाना था मैंने पूरा खोलने की कोशिश की है, और इस पे आप थोड़ा सा परेशान मत होना कि सर आपने तो बता दिया, हमारी प्रैक्टिस कैसे हुई। तो अभी मैं क्लास को खत्म थोड़ी ना कर रहा हूं, ठीक है। जैसे ये हुआ तो मैं आज जैसे 15 सवाल करवा रहा हूं आपको, तो हो सकता है कि क्लास लेंदी चली जाए तो मैं 10 पे रुक जाऊं, अगले में 10 ले आऊं, फिर अगले में 10 ले आऊं, कोई समस्या नहीं। धीरे 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 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी 3 सीढ़ी से आपको चढ़ाते हुए चलूंगा। अगले सवाल पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर आपका 8वां। अभी मैंने बोला, देखो अभी मैंने बोला क्या कहा, स्वा साउंड, ये स्वा साउंड है बेटा, ठीक है। अब यहां गौर करना, स्वा साउंड के लिए स्पेलिंग सीख लेना, SCHWA। और ये स्वा साउंड कौन सी है, ये वाला जो हाफ ए है, इसे अपन ये कहते हैं कई बार कि सर ये हिंदी में ऐसा पूर्णतः लिखा नहीं जाता है, तोड़ने पे लिखा जाता है। इंग्लिश में ये शुद्ध रूप में भी है, हिंदी को यहां मिक्स मत कर देना। हिंदी में ये प्रॉपर वे में साउंड हर जगह देखने को नहीं मिलता है, जब आप वहां पर एक ध्वनि को तोड़ के बाहर लाते हो तभी मिलता है। मतलब ये डिपेंडेंट है, ये निर्भर है, किसी के साथ होता है। लेकिन यहां इंग्लिश में किसी के साथ नहीं होता है, अकेला भी हो सकता है, साथ भी हो सकता है, डिपेंडेंट होना जरूरी नहीं है। ये डिपेंडेंट के साथ साथ इंडिपेंडेंट हो सकता है, किसी ध्वनि को तोड़ने पर आ सकता है, बिना तोड़े बिना बिल्कुल स्वतंत्र या मूल रूप में से देखा जा सकता है। तो ये कौन से शब्द में निरूपित किया गया है, कौन से शब्द में आपको देखने को मिलता है। मतलब मुझे चारों के बेटा क्या चाहिए, आपका फोनेटिक चाहिए, 1 बाय 1। तो मैं आपको पानी की 2 घूंट लूं, तब तक आप एक काम करें, यहां वाले पार्ट में इन चारों के क्या बना दें, फोनेटिक। जो भी फोनेटिक बच्चा जानता है ना वो इजीली बना पाएगा, और जो नहीं जानता है वो थोड़ा सा अपना विचार करे। इतने में मैं आपको इसे समझाता हूं। कर लिएगा बेटा आपने, मैंने तो पॉज किया ना वीडियो को आपका, तो आपको टाइप वहां पर खुद को भी पॉज कर देना चाहिए। आप कहेंगे सर आपने हमें टाइम नहीं दिया, तो वीडियो को वहां पर खराब नहीं करूंगा, इसे वहां पर लेंथ नहीं बनाऊंगा, इसलिए मैं वहां पर रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूं। तो उस वक्त आप भी वहां वीडियो को पॉज करें और उसके साथ में इसके चारों के चारों क्या बना लें, आपका वहां पर फोनेटिक बना लें। जैसे ये वाला टर्म है, इसको मैं सिखाता हूं, यहां तो ऊपर लिख देता हूं बेटा इसे, ये इस तरीके से आपका वहां पर पढ़ा जाएगा। यहां ये जो साउंड है बेटा ये इस तरीके से आएगा, इसे मैं क्या पढ़ देता हूं, आपका अबाउट पढ़ देता हूं, ठीक है। अलग कर लें, ये किसके लिए स्टैंड करेगा, यहां पर ए के लिए, ये किसके लिए स्टैंड करेगा, बे के लिए, फिर यहां पर ये किसके लिए स्टैंड करेगा, आओ के लिए, और फिर यहां पर ये चीज चेक करनी, बताओ ये किसके लिए स्टैंड करेगा, टे के लिए। बताओ क्या बना आपका, अबाउट बन गया। अब इस चीज को जब आप नोशनल फिगर में लेते हैं तो यहां गौर करना, ये ए साउंड है, ये बे साउंड है, फिर ये आपका मिला हुआ आओ साउंड है, ये आपका टे साउंड, क्या बन गया, अबाउट। फिर अगले पे आते हैं, ये जो है ना ये कैसा होता है, एप्पल नहीं बेटा, आईपल, ठीक है। गौर करना आपका, यहां पर हम क्या पढ़ते हैं, ये जो ऊपर वाला आई नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं आपका, एप्पल। एप्पल नहीं होता है, आईपल, आईपल, ठीक है। यहां वाले पार्ट में इसे अलग करेंगे तो यहां आई साउंड है, फिर आपके बाद में पे साउंड एक साथ ही जुड़ेगा, लेकिन इस पे के साथ में ये वहां पर आपका टर्म जुड़ेगा, कौन सा, ए वाला पार्ट, और उसके बाद में क्या आ जाएगा, बताओ आपका ले साउंड आ जाएगा। लेकिन ये जो चीज है ना ये यहां पर डिराइव कैसा नहीं होता है, आपका हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बल्कि ऑप्शनल है,
ऑप्शनल समझे, आपका वहां पर वैकल्पिक के तौर पर इसे देखा जाता है। तो अगर मैं इसे लिखता हूं तो यहां ऐसा लिखूंगा आई, फिर क्या लिखूंगा पै, फिर यहां पर ये चीज ऐसा, और फिर उसके बाद में क्या आपका ले, ऐसा साउंड लूंगा। तो यहां ये कंफर्मेशन के साथ नहीं कह सकते आप कौन सी चीज की ये सर ये स्वा साउंड इसमें होगा या नहीं होगा। और एक्चुअल में ये भी ध्यान रखना, स्वा साउंड जनरली मिड में नहीं देखा जाता है। स्वा साउंड हमेशा कहा होता है आपका जनरली आपका स्ट्रेट पैटर्न में देखा जाता है, जवाब से ढूंढवाया जाता है। फिर अगली बात में यहां पर आना, जब इस चीज को आप पढ़ते हैं तो ये जो टर्म आपके पास में आता है इसे अगर आप पढ़ेंगे तो इसे क्या पढ़ा जाएगा बताओ आपका वहां पर फादर, ठीक है। फादर, फादर नहीं होगा बल्कि क्या पढ़ा जाएगा फादर। तो यहां पर फे साउंड है, फे के साथ में बताओ यहां पर क्या है आ साउंड है, आ के साथ में आपका दे साउंड है, और दे के साथ में बताओ क्या है आपका ए साउंड है, ठीक है। अब गौर करो, यहां पर अगर मैं लेता हूं तो यहां पर मेरे पास में टर्म क्या है फे, फे के साथ में आ के साथ में बताओ क्या है द, और द के साथ में क्या है ए। लेकिन ये जो ए है ना ये किस में मिला हुआ है, रे में मिला हुआ है, ठीक है। फादर, फादर चाहे तो आप इसे ऐसा लिख दें, ऐसा नहीं लिखते हैं तो बेटा ऐसा भी इसे आपका वहां पर लिखा जा सकता है, इस तरीके से भी इसे आपका वहां पर काम में लिया जा सकता है, और चाहे तो इस रेक साउंड के बगैर भी ले सकते हैं। तो कहने को तो यहां पर भी देखो क्या है ए साउंड है, यहां पर भी ए है, यहां पर भी ए है। फिर यहां पर अगला लेते हैं, ये बताओ ये मेरे पास में कौन सा बेटा आपका मीट वाला है। तो जब मीट की मैं बात करूंगा तो यहां पर क्या है मैं के साथ में आपका ई, फिर यहां पर टे, अलग अलग करवा दीजिए। ये मैं साउंड है, मैं के साथ में आपका ई साउंड बड़े वाला है, फिर आपका टे साउंड है। जब आप इसमें स्ट्रेस छांटे ना, प्राइमरी स्ट्रेस जो प्राथमिक बलाघात आप छांटने की बात करते हैं वो भी आप बच्चे इसमें ट्राई कर सकते हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो प्रेशर है वो आउ साउंड पर है तो यहां लगेगा, इसमें आपका जो सबसे ज्यादा आपका प्रेशर है वो आई साउंड पर है तो आपका शुरू में लग जाएगा, इसमें जो है वो फे साउंड पर है तो आपका यहां लग जाएगा। इसमें स्ट्रेस की आवश्यकता वैसे है नहीं, लगाना चाहें तो आप शुरू में लगा सकते हैं, आपका ई साउंड के ऊपर वहां पर देखने को मिल सकता है। अब मैंने आपको चारों लिख कर दे दिए, फिर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इसमें आपका जो आंसरेबल सिचुएशन है आप बच्चे मुझे वहां पर कौन सा देना चाहेंगे, किसके अकॉर्डिंग वहां पर आप लेना चाहेंगे। अब गौर करना, जब मेरे पास में स्वा साउंड की मैं बात करता हूं ना तो स्पेशली मुझे देखना है कि स्वा साउंड अगला छंटवाता है बेटा, तो स्वा साउंड मुझे कहां छांटना है, शुरुआती सिलेबल पर देखने की कोशिश करनी है जो कि अनस्ट्रेस्ड है, बाकी में नहीं लेना। बाकी में आप कहेंगे सर चलो यहां तो मुझे मिल रहा है, तो मैंने ये आंसर भी कर दिया कि सर देखो आपने क्या पूछा, ये साउंड पूछा, यहां मिल रहा है ना, हमने ये आंसर कर दिया, लेकिन सर हमें जवाब दीजिए कि यहां पर भी तो देखने को मिल रहा है, यहां पर भी तो देखने को मिल रहा है। तो बेटा ये तो ऑप्शनल है, कंपलसरी है ही नहीं, इसे मैं सीधा सीधा ऐसा लिख दूं ना तो कोई इश्यू मेरे पास में नहीं होगा। ये लो, ये इसका करेक्ट आंसर वहां पर बन सकता है। तो ये वहां पर आपका क्या है, एक तरीके से मैंडेटरी पोर्शन में नहीं है, इसलिए बाहर होगा। और यहां जो ए है अकेला ए नहीं, और फादर हल्का सा रे साउंड है, फादर, ठीक है। तो वहां पर देखो यहां मैंने ब्रैकेट में लिखा, यहां घात के रूप में ऊपर लिखा, तो ये बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट नहीं है, बिल्कुल भी अपने आप में अकेला नहीं है। इसलिए यहां पर इस साउंड के अंदर आप यहां से हटा सकते हैं, यहां से हटा सकते हैं, यहां से हटा सकते हैं, साउंड किसमें आएगा, इस वाले में। अब इस क्वेश्चन को मुझे यहां करवाने में देखो आपका फायदा क्या रहा, मैंने 4 शब्दों के उच्चारण सिखाए, उनको आपको तोड़कर बताया, उनका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन बताया, उनमें चारों में आपका स्ट्रेस कहां लग रहा है वो बताया, स्वा साउंड क्या होता है वो बताया, अंश आपका स्ट्रेस्ड है आपका वहां पर जिसे विदाउट सिल्बिक आपका काउंट किया जाए वो कहां है वो बताया। तो एक सवाल के अंदर काफी कितनी चीजें आपकी निकलकर आपके सामने आ जाती हैं। अगली बात पे आ जाए, विच कॉन्सोनेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय स्टॉपिंग एयर फ्लो एंड देन रिलीजिंग इट। बहुत बहुत बढ़िया सवाल है, और मैं कहूंगा कि रेट के बच्चों ने अगर ऐसा सवाल तैयार कर लिया ना तो उसके बाद में आपकी लेवलिंग कहीं पर आपकी अटकने वाली नहीं है, या आपको परेशानी वहां पर नहीं आनी है। तो गौर करना, जैसे अपने पास में यहां जो अज्ञे ने बोला, क्या बोला आपका कि मेरे पास में कौन सा कॉन्सोनेंट या कौन सा व्यंजन है जो कि क्या करता है आपका वहां पर स्टॉपिंग जो आपका एयर फ्लो होता है उसे वहां एयर फ्लो को रोकता है, और साथ में उसे क्या करता है आपका वहां पर आगे चलकर उसे रिलीज भी करता है, उसे वहां बताता है। तो जो अपने पास में साउंड्स होते हैं आपका वो कौन कौन से होते हैं उनकी बात अपन वहां पर कर रहे होते हैं, जहां पर एक बार साउंड रुकती है और रुकने के बाद में उसे क्या कर दिया जाता है आपका वहां पर उसे आगे छोड़ दिया जाता है, आगे वहां पर उसे आपका बोल दिया जाता है। तो ये जो साउंड अपने पास में 3 साउंड आपसे वहां पर बुलवाऊंगा, ठीक है, इनको बोलने की आप कोशिश करना, जैसे पै, टे, कै, ये 3 साउंड मैं आपको बोलूंगा, गौर करना। यहां ये जो साउंड आपके पास में है, जिसमें मेरे पास पहला साउंड यहां पर पै में ले रहा हूं, पै इस तरीके से है, फिर मेरे पास में ये साउंड कौन सा, टे इस तरीके से है, फिर मेरे पास में ये साउंड कौन सा, कै, ये इस तरीके से आपको वहां पर देखने को मिलेगा। तो क्या बना आपका पै, टे, कै, क्या बनता बेटा आपका पै, टे,
कै, इस तरीके से मेजर आपको वहां पर देखने को मिलेगा। इसके अकॉर्डिंग ये डीलिंग आपकी हो जाएगी। तो यहां पर इनको जब आप देख रहे हैं पै बोल रहे हैं ना, तो हल्का सा ये सारे के सारे कॉन्सोनेंट साउंड समेट आपके सारे के सारे व्यंजन ध्वनि आपकी। तो शुरू में क्या कर रही है, आवाज रुक रही है, पै पै कै। पै में देखो रिलीज करने से पहले आवाज रुकी, कै में आवाज रुकी, तै में आपकी आवाज रुकी, और स्टॉप करने के बाद एयर फ्लो जो आपका वायु का प्रवाह है वो आपने रोका, और रोकने के बाद में आपने इसे रिलीज कर दिया। रिलीज का मतलब मुक्त कर दिया, फ्री छोड़ दिया। तो रोककर पै, रोककर कै, रोककर कै। तो ये जो सारे होते हैं इन्हें वहां पर अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं, आपका स्टॉप साउंड्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, आपका स्टॉप साउंड्स। और स्टॉप साउंड में पहले आपका एयर फ्लो रोका जाता है, फिर उसे रिलीज किया जाता है। तो अब देखो यहां पर आप कहेंगे सर ये तो हार्ड नहीं हो गया, हार्ड नहीं। इसमें मुझे केवल एक चीज आपको सिखानी थी कि स्टॉप साउंड्स कौन से हैं। तो अगर पूछे निम्नांकित में से कौन सा स्टॉप साउंड है, छांट लो। कौन सा स्टॉप साउंड नहीं है तो आप इसमें छांट सकते हो। और साथ में स्टॉपिंग और रिलीजिंग का जो एयर फ्लो का पार्ट आता है वो किसमें चला जाएगा, स्टॉप में। ये चीजें मैं धीरे धीरे लेकर आऊंगा। जैसे नेजल आपका नासिक से लिया जाता है, लेकिन मैं अभी नहीं बात करूंगा फ्रिकेटिव क्या है, नेजल क्या है, अप्रोक्सीमेंट क्या है, धीरे धीरे सहते सहते सिखाऊंगा। यहां पर मेरे पास में आपको स्टॉप मुझे सिखाना था। स्टॉप का नेचर क्या है, स्टॉपिंग एयर फ्लो, और उसके बाद में उसे क्या करना, आपका रिलीज करना है। ये इसके साथ में आपका जोड़ दिया जाएगा, इसके साथ में वहां पर आपका रख दिया जाएगा। अगले सवाल पे आए। आज क्लास थोड़ी लेंदी हुई ना बेटा, तो मैं इसको यहां पर ड्रॉप करना चाहूंगा 10वें सवाल तक। अगले वीडियो में आपको फिर मैं 10 सवाल दे दूंगा। 15 देना चाह रहा था, लेकिन एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी क्या हो गई आपकी, ज्यादा हो गई है। इस वजह से वहां पर इसको मैं यहां पर थोड़ा सा 10वें सवाल पर रोकना चाहूंगा। आप यहां पर 10वां सवाल निकालें, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं कि इसके अंदर वहां पर है क्या, गौर करना। अगले ने क्या कहा आपका, द साउंड ट इज प्रोड्यूस्ड एट विच प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। आपका आर्टिकुलेशन है, आर्टिकुलेशन के मायने समझते हैं बेटा, आपका ये भी आपको आना चाहिए कि अपने पास में जो वर्ड आर्टिकुलेशन है, आर्टिकुलेशन का हिंदी अर्थ क्या होता है, ये आपके पास में पता होना चाहिए। आर्टिकुलेशन, मैं एक बार फिर बोल रहा हूं आपका वहां पर, और इसका मीनिंग आपको हिंदी में पता होना चाहिए। जहां पर आप क्या करते हैं, जहां बोलते वक्त चीजों को जोड़ते हैं, जोड़ते वक्त क्या करते हैं आपका वहां पर उन चीजों को परिभाषित करते हैं। भाषण को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने की क्रिया या जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है, आपका वहां पर आर्टिकुलेशन कहा जाता है। तो आर्टिकुलेशन के आधार पर मेरे पास में जो ट साउंड है वो कहां जाना चाहिए, गौर करना। जो आपका ट आप बोलेंगे तो ट का साउंड आते ही आपका जीभ है ना, टंग है, जीभ को अपन टंग कहते हैं इंग्लिश में। टंग का जो टिप है, ये वाला पार्ट, ये टिप क्या करता है, हल्का सा टर्न करता है, मुड़ता है ट, और ट हल्का सा मुड़ते हुए जीभ को कहां ले जाता है, अपना जो आपका तालु उसके बैक की साइड में, ऊपर की साइड, बैक की साइड में हल्का सा ले जाकर उसे स्पर्श करके छोड़ देता है। वो ट साउंड का क्या है, आपका आर्टिकुलेशन का प्लेस होता है। आर्टिकुलेशन का मतलब उच्चारण की जो प्रक्रिया है कौन से स्थान से की जाती है। जो टंग का टिप होता है वो क्या करता है आपका वहां पर, अपने उल्टा मुड़ते हुए ऊपर के तालु के पीछे की साइड, जिसे अल्वियोलर रिज कहते हैं, ठीक है। यूं आप तालु पे हाथ लगाएंगे ऐसा, और वो पीछे की तरफ जहां से आपका तालु इस तरीके से बना हुआ है, और ये मान लीजिए आपकी टंग है, तो ये टंग यहां से मुड़ेगी और मुड़कर लगभग यहां टच कर रही होती है ऊपर के तालु पर। तो ये जो एरिया होता है वो क्या कहलाता है, आपका अल्वियोलर रिज कहलाता। क्या कहलाता है, आपका अल्वियोलर। तो यहां पर जो ट साउंड है, ट का जो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन है वो कौन सा है, अल्वियोलर। मैं थोड़ा सा ऐसा समझाता हूं कि यहां पर जो बाइलेबियल है, बाइलेबियल का मतलब दोनों के दोनों आपके जो वहां पर होठ हैं वो टच करते हुए जाए। जैसे आपने बोला पै पै, अब ऊपर वाला नीचे वाला होठ दोनों क्या कर रहे हैं बेटा, टच कर रहे हैं, तो ये बाइलेबियल है। आपने बोला वहां पर मैं, तो मैं में देखो ऊपर और नीचे वाला अपर लिप और डाउनर लिप, ऊपरी ओष्ठ और नीचे का जो ओष्ठ है वो दोनों आपस में टच कर रहे हैं, तो क्या है, बाइलेबियल है। वेलर वाला जो पार्ट है वो अलग में लूंगा आपका, वहां पर एक ही साउंड अलग से सिखाऊंगा आपका। डेंटल है जो दांतों के माध्यम से बोला जाता है, लेकिन जो ट साउंड है, ट में ना तो होठ काम आ रहे, ना ही आपका दांत वहां पर काम आ रहे, जीभ काम आ रही है, और जीभ अल्वियोलर को टच कर रही है। तो आपको राय ये दूंगा इस सवाल को करने से पहले कि आप अभी बाइलेबियल, वेलर या डेंटल इनकी बात ना करें। जिसे पिछले सवाल में मैंने आपको क्या सिखाया, वहां पर स्टॉप सिखाया, इतना सिखाया। अब ये जो स्टॉप का नेचर है ये किसके लिए आया बताओ, स्टॉपिंग एयर फ्लो और देन रिलीजिंग इट। मैंने यहां क्या सीख लिया, पैट है कै, तो टे मेरे पास में स्टॉप भी है। और यहां पर गौर करना, टे साउंड को जब मैं प्रोड्यूस करता हूं तो इसका जो आर्टिकुलेशन का जो प्लेस है वो क्या होता है,
टंग आपकी मुड़ती है, टंग की टिप है वो किसको टच कर रही है? आपका अल्वियोलर को। तो टे का मतलब वहां स्टॉप से है, यहां किससे है? अल्वियोलर से है, आर्टिकुलेशन के मैनर में। इस तरीके से इंफॉर्मेशन आप जोड़ते चलिएगा। थोड़ा सा आप भी जानते हैं कि फोनेटिक का जो लेवल है हमारे यहां पर इस अंचल में, राजस्थान का फील्ड है या थ्रू आउट इंडिया आप चले जाएं, फोनेटिक उतना स्ट्रांग अपने को देखने को नहीं मिलता। क्योंकि देखो ये जो टॉपिक पढ़ते ना अपन, तो टॉपिक पढ़ते वक्त भी बच्चे इसे क्या पढ़ते हैं उसको समझना। ये जो शब्द है इसे भी बच्चे क्या पढ़ते हैं? फोनेटिक पढ़ते हैं। ठीक है कि सर आपने फोनेटिक तो नहीं करवाया, सर आप फोनेटिक कब करवाओगे? अब आप गौर करो, ये फोनेटिक का मैनर है या फिर इसे सिंपली कहूं तो फोनेटिक है या फिर आपका फोनेटिक है? बेटा फोनेटिक है। ये फोनेटिक वहां पर नहीं होता है। इस तरीके से आपका वहां पर इसे लिखा जाएगा। ये लो एक फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन मैंने आपको और सिखा दिया वहां पर। तो ये फोनेटिक नहीं होता, क्या होता है? फोनेटिक। तो इसे धीरे धीरे सहते सहते अपन सीखते। आप कहेंगे सर एग्जामिनेशन काफी नजदीक आ रही है। बिल्कुल बेटा नजदीक आ रही है, लेकिन देखो आज आपने कितनी बातें यहां पर सीखी, कम से कम 20 से 25 वर्ड्स हैं तो शुद्ध बोलना लिखना आप सीख गए। साथ में वहां पर इसके डीपिश क्वेश्चन आपने सीखे हैं। तो आपका जो पत्रता का लेवल इससे भी कहीं ना कहीं नीचे आना है। ठीक है, तो उस वक्त आपको परेशानी नहीं होगी, तो आप इजीली क्या कर पाएंगे? पत्रता वहां पर क्लियर कर पाएंगे। तो आज की क्लास को यहीं पर स्टॉपेज देता हूं। मैंने 15 का वादा किया, अभी भी पीपीटी के अंदर सवाल पड़े हुए, आप चाहें तो यहां पर देख सकते हैं। देखो इस तरीके से आपके सवाल पड़े हुए, इनको अभी नहीं लूंगा। ठीक है, रीजन क्या है कि बच्चा उतना ही ग्रहण कर पाता जितना उसकी कैपेसिटी होती है। एक साथ अगर हम उसे दे देंगे तो वो बर्डन समझेगा, उसे तैयार वहां पर नहीं कर पाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। जल्दी ही मिलता हूं आपका नेक्स्ट वीडियो में कल। आप रोजाना अपने नोटिफिकेशन को चेक करते रहिएगा। जरूरी नहीं है कि वो 9 या 10 बजे वीडियो आए, थोड़ा लेट हो सकता है, थोड़ा पहले भी हो सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए मेरे पास में फुर्सत रही तो उस वीडियो को मैं 1-2 घंटे 3 घंटे पहले भी आपका वहां पर डाल सकता हूं। तो आप वहां पर नोटिफाई करने के लिए नोटिफिकेशन की सेटिंग है उसको अगर आप ऑल कर लेते हैं तो आपको आराम से अंदाजा हो जाता है। अगर नहीं करते, आप सरदर्दी है उससे बचना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। आप वहां सीधा जाके आपने जो वीडियोस देखे वहां जाके सर्च करिए कि नई क्लास अपलोड हुई है या नहीं हुई है। आप बच्चे पूछ रहे हैं कहीं सर बीच में नहीं छोड़ दोगे? सही है सर, हमारे सारथी बनोगे? डेफिनेटली, व्हाई नॉट बेटा, क्यों नहीं बनेंगे? आपका टिल द एंड ऑफ योर एग्जामिनेशन वहां तक दूंगा। और इसमें पत्रता में नहीं, अगर आप मेंस में आते हैं तो मेंस में जो इंग्लिश के सवाल है उन पर भी मैं आपके साथ वहां पर टिकूंगा, आपके साथ वहां पर रहूंगा। और कंटिन्यूअसली निःशुल्क प्लेटफॉर्म है ये, फिर कह रहा हूं आपका, ये पैसा कमाने के लिए जनरेट नहीं किया गया, इसका पैसे से कोई रिलेशन नहीं है। केवल ये है कि जो मेरे पास है वो आप तक पहुंचना चाहिए, हर बच्चे तक पहुंचना चाहिए। उस गांव, ढाणी, शहर जहां का बच्चा है, अगर वो गरीब परिवार से संबंध रखता है, उस बच्चे के लिए तो हद से ज्यादा आपको पहुंचाना है। और जो बच्चे आपके सक्षम हैं, पैसे में सक्षम हैं, लेकिन किसी वजह से आपका किसी इंस्टीट्यूट तक जाने में कतराते हैं या फिर जा नहीं पाते, पारिवारिक जिम्मेदारियां होती हैं, उन बच्चों के लिए होता है। ऑलरेडी कहीं ना कहीं वो आपका प्राइवेट जॉब वगैरह कर रहे होते हैं, उनके पास में टाइमिंग की कमी होती है, उन बच्चों के लिए बेनिफिशियल होता है। तो जब आपके लिए मैं सीधा सीधा वो फोकस करूं ना जो आपको बेटा चाहिए, ठीक है, उसके लिए मैं यहां खड़ा हुआ हूं। तो मुझे आपकी दुआओं की जरूरत है और वो मुझे बेशक मिलेंगी, ये मुझे पूरा का पूरा आप पर भरोसा है। इसमें आप कभी अपने बड़े भाई को पीछे आने नहीं देंगे। तो आज के लिए इतना ही। मिलता हूं आपका नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो के साथ में, इन्हीं के फोनेटिक के पार्ट 2 के साथ में। टिल देन सभी बच्चों को मेरी तरफ से शब्बा खैर।